हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटा और यूजी के बारे में कि आखिरकार ऐसे उन्हें कौन कौन से पावर बूस्टअप देने चाहिए जिससे वो गोजो और सुकना के लेवल में पहुंच सकते हैं। तो चलिए यूटा से ही शुरू करते हैं क्योंकि यूजी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसकी पावर्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यूटा कुत्सु के अगर हम लोग बात करें तो उसके पास कर्स टेक्निक है, गोजो से ज़्यादा कर्स आउटपुट है और बंदे ने हैंड टू हैंड कमबैक की ट्रेनिंग लेके आया है अफ्रीका से, उस आदमी से जिसने गोजो के साथ हैंड टू हैंड किया है। और रिवर्स कर्स टेक्निक भी आती है, ना सिर्फ खुद के ऊपर बल्कि ये यूटा दूसरों के ऊपर भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक यूटा सुकना और गोजो के पावर लेवल का आधा भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे कौन कौन से पावर अप बूस्टअप्स हैं जो यूटा को मिलने से वो शायद से गोजो और सुकना के पावर लेवल में पहुंच सकता है। तो फर्स्ट नंबर में है हैंड टू हैंड कमबैक। भले ही यूटा ने हैंड टू हैंड कमबैक की ट्रेनिंग अफ्रीका से लेके आया है, लेकिन उसके बाद भी वो जब यूजी से फाइट कर रहा था तो यूजी ने हैंड टू हैंड कमबैक में उसे लगभग हरा ही दिया था। अगर वो रिका के कर्स बॉडी का यूज़ न करता तो मुझे नहीं लगता कि वो हैंड टू हैंड में यूजी से जीत भी पाता। जबकि यूटा के पास कर्स आउटपुट ज़्यादा है, इसके कारण से उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यूटा यूजी से नहीं जीत पाया। तो अभी उसे हैंड टू हैंड कमबैक की ट्रेनिंग बाकी है और उसे इसमें काम करना भी बाकी है ताकि वो अपनी स्पीड और टेक्निक्स बढ़ा सके। दूसरा पावर बूस्टअप उसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कर्स एनर्जी कम यूज़ करने के लिए, क्योंकि गोजो के पास यूटा से कम कर्स एनर्जी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सिक्स आई को 24 घंटे एक्टिव रखता है और उसके साथ लिमिटलेस टेक्निक को भी यूज़ करता रहता है। तो क्योंकि वो ये चीज़ सीख चुका है कि आखिरकार कर्स एनर्जी को कम से कम कैसे यूज़ करना है, और वहीं यूटा अभी ये सब नहीं सीख पाया है। तो भले ही उसके पास गोजो से ज़्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन वो ज़्यादा जल्दी उसे ख़त्म कर देता है जिससे वो थक के हार जाता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा सुकना के साथ फाइट करने में। और तीसरी पावर बूस्टअप डोमेन एक्सपेंशन। अभी तक यूटा का डोमेन एक्सपेंशन नहीं दिखाया गया है और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसे आता भी है। अगर उसने डोमेन एक्सपेंशन सीख लिया तो वो एक तरह से उसका फाइनल मूव टाइप का हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने सॉर्सरर्स को भी देखा है, भले उनके टेक्निक्स ज़्यादा काम न करे अपोनेंट के ऊपर, लेकिन जहाँ डोमेन एक्सपेंशन की बात आती है वो सबसे खतरनाक पावर दिखाया गया है। सो मेरे हिसाब से डोमेन एक्सपेंशन की ट्रेनिंग यूटा को लेनी चाहिए। और ये तीन पावर बूस्टअप यूटा को अगर मिल गए तो यूटा गोजो और सुकना के पावर लेवल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में यूटा सुकना से लड़ने गया तो नो डाउट यूटा यूजी के बराबर भी सुकना के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूजी के बॉडी में सुकना रिइंकार्नेट हुआ था, जिसके कारण से उसके अटैक से यूजी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन रही बात यूटा के ऊपर, वो बराबर इफेक्ट भी करेंगे और सुकना को कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यूटा को जान से मार देने में। तो चलिए अब यूजी के बारे में जानते हैं। यूजी इतादोरी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी यूजी इतादोरी के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें उसके मैंने सीक्रेट्स और उसके मेंटल स्ट्रेंथ और आखिरकार उसके पावर्स के बारे में बात किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए, क्या पता आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखा जाए तो यूजी इतादोरी वैसे भी प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जितना उसके पास पावर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्पेशल ग्रेड के सॉर्सरर और स्पेशल ग्रेड कर्स दोनों को ही डिफीट कर चुका है। और यहाँ तक कि वो सुकना के साथ भी बैटल कर चुका है और उसके बाद भी वो जिंदा है, जो कि एक छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जहाँ बात की जाए सुकना और गोजो के पावर लेवल के बारे में, तो देखो यूजी उसके आसपास भी नहीं है और वो सुकना को हरा नहीं सकता अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अभी के रिसेंट चैप्टर्स में देखा गया है कि यूजी के बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो कि उसके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। इसलिए क्योंकि वो एक तरीके से एक कर्स का बेटा है, तो मे भी उसके पास कर्स वाले पावर्स आए होंगे, या फिर
वो सुकना के अंदर जैसा वेसल बना हुआ था सुकना का, तो उसके कारण से सुकना की पावर्स उसके अंदर आई होंगी। अब ऐसे ही लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट सीज़न में ही गोजो ने ये बात किया था कि जब गोजो ने ये चीज़ बताया था कि तुम कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, और यूजी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से निराश हो गया था, तब गोजो ने कहा था कि भले ही तुम अभी इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा और सुकना की कुछ पावर्स तुम्हारे अंदर आएंगी, जिसके कारण से तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर ये सुकना की पावर्स है तो यूजी अब टेक्निक्स यूज़ कर सकता है, कर्स टेक्निक्स, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर यूजी कर्स टेक्निक यूज़ करना जान गया तो यानी कि वो डोमेन एक्सपेंशन, उसके साथ रिवर्स कर्स टेक्निक, ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएगा। अब देखो, रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन के बारे में मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक हर एक वो बंदा यूज़ कर सकता है जिसके पास खुद की टेक्निक हो और उसके पास ज़्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी हो। और यूजी इतादोरी के मामले में नो डाउट उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है, क्योंकि वो एक कर्स का लड़का है, और इसका प्रूफ भी है। यूजी इतादोरी सीज़न 1 से लेके सीज़न 2 तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं, यहाँ तक मांगा में भी, उसका मेन अटैक देखा जाए सबसे पावरफुल अटैक ब्लैक फ्लैश ही रहा है। ब्लैक फ्लैश को वो 5 बार 6 बार या फिर नहीं जानते उसके एक्चुअल लेवल क्या है, लेकिन वो यूज़ करता रहता है, लेकिन उसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जो कि बाकी के सॉर्सरर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कि खुद नानामी ने ही उसे सिर्फ 3 बार ही यूज़ किया है, और उसने कहा है कि मैं शायद काफ़ी ज़्यादा लकी था कि लगातार मैं 3 बार यूज़ कर पाया, यानी उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कर्स आउटपुट है। और डोमेन एक्सपेंशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीज़न 1 से लेके अभी तक मांगा में भी शुरुआत से लेके ही डोमेन एक्सपेंशन के बारे में गोजो उसे बताता रहा है, और यहाँ तक उसके जितने भी अपोनेंट्स रहे हैं वो सब आधे से ज़्यादा डोमेन एक्सपेंशन यूज़र थे, यानी कि हर जगह ये चीज़ इशारा कर रहा है कि यूजी के पास आगे जाके डोमेन एक्सपेंशन वाली पावर आएगी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में डोमेन एक्सपेंशन ही बन रहा है, क्योंकि उसके सामने जो अपोनेंट है सुकना, वो भी डोमेन एक्सपेंशन का ही मास्टर है, तो उसे हराने के लिए उसे एक डोमेन एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसीलिए मुझे लगता है कि यूजी के पास अगला जो अटैक आने वाला है वो मेरे हिसाब से डोमेन एक्सपेंशन ही होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।